तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का मैथ्स 1 जो कि है अलजेब्रा। उसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो दिया है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो हमने पूरा समझा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, फिर उसके बाद हमने उनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स देखे थे, जैसे एलिमिनेशन मेथड हमने देखा था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखा था, उसके बाद ग्राफिकल मेथड देखा था, मतलब ग्राफ प्लॉट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, और फिर हमने अपने जस्ट प्रीवियस वीडियो में क्रेमर्स रूल से इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं ये समझा था। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेके 1.4 तक हमने क्या किया था, हमें इक्वेशन दिया जाता था और हम लोग उसमें अपने मेथड्स को यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करते थे। लेकिन अब जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं जो कि है हमारा 1.5, यहाँ पे क्या है, ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड हुआ है। यहाँ पे आपको इक्वेशन बना बनाया नहीं मिलेगा। यहाँ क्या करना है, आपको दिया हुआ होगा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको समझना है, पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा, और उन इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद आप लोग अपने मेथड्स को यूज़ करके, जितने भी एप्लीकेशंस हमने देखे थे उनको यूज़ करके आप वैल्यूज़ एक्स और वाई के, या यूँ कहूँ तो वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 बिना देरी किए। तो अपने पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सॉल्व करने से पहले हमें क्या समझना है कि इक्वेशन को हम लोग फॉर्म कैसे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के। ठीक है, तो देखो, टू नंबर्स डिफर बाय 3, डिफर का मतलब होता है माइनस करना। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मीन्स 2 times द स्मॉलर नंबर, एंड थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 times द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर पता नहीं है वो कौन से दो नंबर हैं जो डिफर करते हैं 3 से और जो सम करने पे 19 देते हैं, लेकिन हमें जैसा कंडीशन दिया है उस कंडीशन से हम लोग देखते हैं कि हमें कौन से दो नंबर्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, मान लो जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर को आप x मान लो। ठीक है, और स्मॉलर नंबर को यहाँ पे आप क्या मानोगे, y। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर को x मान लो और स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ हमें क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है वो कितने टाइम्स का है, तो 2 times, तो क्या हो जाएगा 2y। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस मतलब जो ग्रेटर नंबर है वो कितने टाइम्स है, तो 3 times है। थ्राइस बोला है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर हमने यहाँ क्या माना है, x। तो थ्राइस ऑफ x कैसे लिखोगे, 3x, 3 times ऑफ x, और दोनों को क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है, 19 मिलता है। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन है। और पहला कंडीशन क्या दिया है, 2 numbers डिफर बाय 3। तो दोनों नंबर किससे डिफर करते हैं, 3 से। तो दो नंबर हमने क्या माने थे, x और y। ठीक है, तो x जो था हमारा ग्रेटर नंबर था और स्मॉलर नंबर हमने क्या माना था, y। तो x और y कितने से डिफर करते हैं, तो 3 से। तो हमारा ये सेकेंड कंडीशन हुआ। और फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें, कि जो नंबर्स हैं दोनों x और y वो डिफर कितने से करते हैं, तो 3 से। तो एक तरह से बस यही हमारा इक्वेशन है जो हमने बना लिया है। तो देख लो एक बार फिर से, क्या दिया है हमें, 2 numbers डिफर बाय 3।
तो हमने दो नंबर माना, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर को हमने x अज्यूम कर लिया और स्मॉलर नंबर को हम y अज्यूम कर लेते हैं। तो ये x और y कितने से डिफर करते हैं? तो 3 से। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है? द सम ऑफ 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमने क्या माना था? y को स्मॉलर माना था। तो यहाँ क्या बोला है? 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो क्या हो जाएगा? 2y एंड 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर क्या था हमारा? x, और x कितने टाइम्स बोला है? 3 टाइम्स। और दोनों का क्या करना है? सम बोला है ना। द सम ऑफ 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज कितना? 19। 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, दोनों का सम कितना है? तो 19। तो हमने अपना इक्वेशन 2 भी बना लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है? हमें इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों मिल गया है। अब आप इस इक्वेशन में हमारा वही जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और क्या था, क्रेमर्स रूल, इनको यूज़ करके आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें 2y है और यहाँ पे हमारे पास y है। तो यहाँ पे हमें 3x है और यहाँ पे हमें x है। तो या तो आप x वाले टर्म को सेम करो या फिर आप y वाले टर्म को सेम करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मान लो y को हम लोग सेम किए तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2y हो जाएगा। तो 2y से 2y कैंसल, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे? बस इस इक्वेशन को किस तरह से बनाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 का ओवरव्यू जस्ट लिया कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? द नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया? लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। तो ग्रेटर नंबर को हमने x अज्यूम कर लिया और स्मॉलर नंबर को हमने y ले लिया। तो अब हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है? द नंबर डिफर बाय 3। तो जो दोनों नंबर्स हैं वो कितने से डिफर करते हैं? तो 3 से। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना फर्स्ट कंडीशन से। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है? द सम, मतलब उनको ऐड करना है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या था हमारा? y। तो y का ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज थ्राइस द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट मतलब ग्रेटर नंबर, द थ्राइस द ग्रेटर नंबर। और दोनों का क्या करना था? हमको सम करना था। और दोनों का सम कितना था? तो 19, ठीक है। तो आप इसको 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 19 लिख लो, या 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हमने इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब इसके आगे वही जो हम लोग करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 देखो और इक्वेशन नंबर 2 देखो। तो यहाँ पे आप चाहो तो 3 वाले x वाले वेरिएबल को भी सेम कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर हम लोग y को सेम करेंगे। यहाँ पे 2y है तो आप लोग क्या करो? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। तो ये हमें मिल गया नया इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो। यहाँ पे 3x है, 2x है, प्लस 2y है और माइनस 2y। साइन डिफरेंट डिफरेंट है, नंबर सेम है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। साइन डिफरेंट तो ऐड। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो ऐड करो
3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये कट जाएगा, फिर 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी 25, और ये 5 यहाँ आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5। ये इतना हमें मिला। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो x की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो देखो 3, इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। तो 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। तो क्या होगा 2y 19 माइनस 15, तो ये मिलेगा हमको y इज इक्वल्स टू 19 में से 15 गया तो 4 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2। तो x भी मिल गया और y भी मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, therefore the numbers are 5 and 2। तो हमारा क्वेश्चन हमसे यही पूछा था। क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, हमें एक कंडीशन दे दिया था कुछ, और उसके बाद हमें बोला था कि फाइंड द नंबर्स। तो हमने अज्यूम क्या कर लिया था कि लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। उसके बाद हमने फर्स्ट कंडीशन को देखा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 मिला। फिर सेकेंड कंडीशन से हमने देखा कि बोला क्या था, स्मॉलर नंबर 2 टाइम्स है और ग्रेटर नंबर क्या है 3 टाइम्स है, और दोनों का सम कितना है तो 19। तो इससे इक्वेशन 2 मिला। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद y की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया, जिससे हमें जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था, हमें वो नंबर मिल गया जो है 5 एंड 2। तो वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा इक्वेशन अच्छे से देख लो कि किस तरह से इक्वेशन फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद तो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता ही है, किस मेथड को यूज़ करके सॉल्व करना और कैसे नहीं। तो जो भी गेम है वो पूरा बस इक्वेशन फॉर्मेशन पर ही है। एक बार आप इक्वेशन फॉर्म कर लोगे तो बाकी सॉल्व करना तो वो इजी हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो हमें एक रेक्टेंगल दे दिया है और रेक्टेंगल का हमें दोनों साइड का लेंथ दिया है और दोनों साइड का ब्रेथ दे दिया है। ठीक है, तो इसको लेंथ कहते हैं और ये ब्रेथ होता है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वैल्यू फाइंड करना है किसका, x और y का, जो हम लोग हमेशा करते हैं। उसके बाद क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हमें पता क्या है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस b। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए और एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे लेंथ और ब्रेथ की। तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने से पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, तो x और y की वैल्यू। ठीक है, मान लो आपको y की वैल्यू मिल गई, तो अब यहाँ पे
यहाँ पे तो x दिया हुआ है, तो मान लो आपको x की भी वैल्यू पता है और y की भी वैल्यू पता है, तो आप यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू ब्रेथ निकाल सकते हो या यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके ब्रेथ निकाल सकते हो। जब देखोगे तो दोनों सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे भी आएगी। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, मतलब सामने सामने के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो मान लो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी, और जो वैल्यू इस ब्रेथ की आएगी वही वैल्यू इस ब्रेथ की भी आएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि लेंथ की वैल्यू 4 आ गई, तो ऑपोजिट साइड में इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो 4। अगर ब्रेथ की वैल्यू हमको 10 मिल गई तो यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो 10, ठीक है। तो रेक्टेंगल का थियोरी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज सेम, या बोल दो इक्वल। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इक्वेशन को फॉर्म करना। तो इक्वेशन आपको कैसे मिलेगा, तो देखो हमें क्या पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें लेंथ दिया और यहाँ पे भी लेंथ दी है, तो हम इन दोनों को यूज़ करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे 1 मिनट, 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस y। तो मैं दोनों लेंथ की वैल्यूज़ को इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों लेंथ क्या है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, और ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x को आप इसके पास ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x, और 2x जब यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 2x, ठीक है। और ये जो माइनस y है आप इसको पहले यहाँ पे लेकर आ जाओ, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इस प्लस y को आप यहाँ लेकर आ जाओ, दोनों भी कर सकते हो, हालांकि हमें एक ही मिलेगा। मान लो माइनस y यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस प्लस y को आप यहाँ ले आओ तो ये माइनस y हो जाएगा, ठीक। और जो 8 है वो 8 को यहीं पे रहने दो। तो देखो अब हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है, 4x माइनस 2x तो 2x, और ये 1y 1y, तो ये कितना हो जाएगा, 2y, और माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या आएगा, माइनस का ही, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, ये 2 2 और 8, ये 2 का मल्टीपल है, तो अगर दोनों साइड हम लोग 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये 2 से गया, ये 2 से ये गया, ये 2 1 जा, ये 2 4 जा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। तो देखा आपने, लेंथ की वैल्यू को यूज़ करके, जो हमें लेंथ की वैल्यूज़ दी हुई है उसको यूज़ करके हमने क्या फॉर्म किया, अपना एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया, जो हमें मिले इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 आपको फॉर्म करना है तो हमें क्या दिया है, ब्रेथ को देखो 2y और x प्लस 4। तो हमें पता है कि लेंथ तो इक्वल है, जब ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ये वाले ऑपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, ऐसे लिख लिया। अब ये y को आप x के पास ले आओ तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा x, और ये इधर आएगा तो माइनस 2y, और क्या करो, ये 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 4। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये हमको मिल गया एक नया इक्वेशन, जो है इक्वेशन नंबर 2। तो ये समझ में आया होगा कैसे इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, बस एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ हमको दिए हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस ऑपोजिट साइड्स इक्वल की थियोरी को यूज़ करके हमने क्या कर दिया, अपने लिए एक नया इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो इक्वेशन 1 मिल गया हमको और इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे x वाला टर्म, यहाँ पे x वाला टर्म, तो क्या है, टर्म सेम और साइन भी सेम है। तो साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, सेम साइन तो सबट्रैक्ट, सेम साइन होता है तो सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो बस इसी तरह हमको करना है। आगे के मेथड्स को तो आपको पता ही है कैसे क्या है। तो बस शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है इसी तरह से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल के हमको लेंथ दे दिए हुए हैं और ब्रेथ दिए हुए हैं। अब इनको यूज़ करके हमें अपना इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो दिए हुए हैं वो इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड, उस बेसिस पे हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया। तो क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। और ब्रेथ को जब हमने इक्वल किया 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 मिला। तो ये कैसे मिला, प्रोसेस हमने अभी जस्ट पूरा देखा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो x वाले टर्म देखो सेम है और साइन क्या है, सेम। साइन सेम तो क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4। तो माइनस करने पे नीचे वाले टर्म के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया, कट। अब 2y और y दोनों को ऐड करने, सबट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा आपको, तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, तो मिल गया हमको 8। y की वैल्यू क्या मिल गई, 8। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकालोगे आप, x की वैल्यू। ठीक है। y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू रिमूव करो। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो x और y हमें क्या मिला, 8 इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 12। x की वैल्यू हमको 12 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, तो जो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई थी। तो यहाँ देखो हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो हमारे पास x की भी वैल्यू है कितनी, तो 12, और y की वैल्यू कितनी है, 8। तो अब x और y की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो। मान लो अगर आपको ब्रेथ निकालना है, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हो 12 प्लस 4, तो क्या मिलता है आपको, 16। ठीक है। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू आप पुट करो 8, तो भी आपको 16 ही मिलेगी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 16 है तो ये भी 16 ही होता है। तो चाहे आप इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आपको वैल्यूज तो सेम ही मिलने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं x और y की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ निकालेंगे, फिर लेंथ निकाल के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो छोटा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, तो हम लोग इसी में पुट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो 4 और x हमको क्या मिला था, 12, तो 4 इंटू 12 माइनस y हमें क्या मिला था, 8। ठीक है।
तो 12 4 ज़ा 48 माइनस 8, तो लेंथ हमको कितना मिल गया 40। लेंथ कितना मिल गया 40, ये हमारा लेंथ है। अब हम क्या निकालेंगे ब्रेथ। तो देखो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2y, 2 इंटू वाई की जगह पे आप 8 पुट करो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 16 मिल गया। अब हम क्या करेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 16, तो 2 इंटू कितना होगा ये 56। तो 56 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 11। तो ये हमको मिल गया पेरीमीटर मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो पेरीमीटर के बाद अब क्या देखेंगे हम एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें कितना मिला था 40 इंटू और ब्रेथ हमको कितना मिला था 16, ठीक है। तो एरिया हमारा कितना आया, तो 16 4 ज़ा 64 और 0, ठीक है। देयरफॉर लेंथ is 40, breadth is 16, perimeter is 112, area is 640 and x इज इक्वल्स टू x कितना आया था हमारा 12 एंड y इज इक्वल्स टू 8। तो ये टोटल हमारा सॉल्यूशन है। x और y हमसे पूछा था और पेरीमीटर और एरिया पूछा था, ठीक है। तो एक बार पूरा सॉल्यूशन फिर से अच्छे से देख लो किस तरह से हमने करना है। तो जैसे मैंने कहा था जितना भी हमें इक्वेशन सॉल्व करना है सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, और एक बार इक्वेशन बन गया उसके बाद उसको सॉल्व करना तो इजी है ही। तो पूरा सॉल्यूशन एक बार और अच्छे से देख लो। एक पेज पे पूरा हो नहीं पाया इसीलिए अलग अलग करना पड़ा, वरना बहुत खिचड़ी लगता, कुछ समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो लेंथ हमने फाइंड किया, हमने ब्रेथ फाइंड किया, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला, उसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया। तो हमसे x और y की वैल्यू पूछी थी, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा और एरिया भी हमसे पूछा था। तो हमने सारे वैल्यूज़ को फाइंड कर लिए। तो आपको भी बस इसी तरह से उसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन को जो दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ द सन इज 70। तो सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब अभी जो रिसेंट में उनका एज चल रहा है वो हमको पता करना है। तो यहाँ पे कैसे है, मान लो कि एक फादर है, ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है, और ये सन है। तो यहाँ हम लोग अज्यूम करते हैं कि फादर की एज x है और सन की एज है y, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो हमको दिया है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन।
तो करना क्या है, पहले फादर और सन की एज का सम है, ठीक है, सम है, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस द एज मतलब 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन इज कितना, 70। तो फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, दोनों का सम कितना है, 70। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, ठीक है। तो देखो सेकेंड कंडीशन में क्या है, वही है हमारा फादर का एज x और सन का एज y। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि अगर हम लोग फादर के एज को डबल कर दें, इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, फादर के एज को क्या करना है, डबल करना है, और डबल करने के बाद एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, फादर के एज को डबल करना है एंड ऐड करना है सन के एज के साथ, तो कितना हो जाता है सम, 95। तो फादर के एज को डबल करके सन के एज से ऐड कर दो तो सम कितना होता है, 95। तो यहाँ मिला हमें अपना इक्वेशन नंबर 2। तो बस इसमें यही करना था, जैसा कंडीशन दिया था। पहला कंडीशन हमको क्या दिया था कि हमें मानना था कि मान लो फादर की एज है x और सन की एज थी y, ठीक है। तो पहला कंडीशन दिया है कि सम ऑफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सम मतलब ऐड, फादर का एज और ट्वाइस द एज ऑफ द सन, जब दोनों को सम करते हो, ऐड करोगे तो कितना आता है, 70। लेकिन जब आप फादर के एज को डबल कर दो और ऐड कर दो सन के एज के साथ, तो सम कितना आता है, 95। बस इसमें इतना ही करना था और आपका इक्वेशन यहाँ पे हो गया तैयार। अब क्या करोगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमें हमारा ये इक्वेशन मिल गया है 1 और 2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1, और y के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट, इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट हमने पढ़ा था। तो उस इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट में हम लोग क्या करते थे, पहले एडिशन करते थे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते थे। तो देखो यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट है, अब वो यहाँ पे किसके साथ है, y के साथ, और यहाँ पे y के साथ जो कोएफिशिएंट है, अब वो यहाँ पे किसके साथ आ गया है, तो x के साथ। तो कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे इंटरचेंज कोएफिशिएंट वाला हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इक्वेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके x और y की वैल्यू लाएंगे जो फादर और सन की एज होगी। तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट देख लेते हैं। तब तो हमने क्या अज्यूम किया था, फादर के एज को x ईयर और सन के एज को हमने अज्यूम किया था y ईयर, ठीक है। तो पहले कंडीशन से हमें इक्वेशन मिला था x + 2y = 70, और दूसरे कंडीशन से हमें क्या मिला था, 2x + y = 95। तो हमने क्या देखा कि ये इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट है, इसीलिए पहले अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशंस को ऐड करेंगे, उसके बाद इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो ऐड करो x + 2y = 70, 2x + y = 95। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, तो 95 + 75 और 16, ये हो जाएगा 3y + 3x। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y है, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय
3, ठीक है, ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाए। तो डिवाइड करने पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो जब 3 से इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर इस 3 से इस 3 को काट देंगे, फिर ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 और बचेगा 1, तो 3 5 ज़ा 15। तो क्या मिलता है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55। ये मिला हमको इक्वेशन नंबर 3। तो एडिशन कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब सबट्रैक्ट करो, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, 2x माइनस प्लस y, माइनस नहीं है, 95। तो सबट्रैक्ट करने पे क्या होता है, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा अब, तो देखो 95 में से 70 गया तो हमको मिलता है 5 एंड 2, 25। फिर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा y, और यहाँ पे बचेगा माइनस x। ये मिला हमको। तो हमें क्या मिला इक्वेशन, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और माइनस 25, ठीक है, क्योंकि 95 में से 70 तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, स्मॉलर नंबर से हम बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस बिगर नंबर साइन आएगा, तो माइनस 25, ठीक है, साइन का ध्यान रखना। तो ये मिलगा हमको इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, तो x वाले टर्म यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, साइन डिफरेंट तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड करो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55 और माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 25। तो ऐड करो तो क्या मिलेगा, x वाला टर्म कट और ये क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। भले हम लोग ऐड कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा वो माइनस। तो y की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, y बराबर 30 डिवाइड बाय 2। तो y कितना मिल गया हमको 15, ठीक है। तो y बराबर हमको मिल गया 15। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x प्लस वाई बराबर, ये 3 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55, तो y की जगह पे हमें क्या पुट करना है 15 इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 55 माइनस 15, तो क्या आएगा x की वैल्यू, 5 से 5 गया 0 और 5 में से 1 गया 4, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 40। तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर फादर्स एज इज 40 years and son's age is 15 years। हुआ ना, फादर के एज को हमने x माना था और सन के एज को हमने क्या माना था y। तो y हमको कितना मिला 15 और x कितना मिल गया था हमको 40। तो बस यही हमको करना था यहाँ पे। तो देख लो, हमें क्वेश्चन दिया था
हमने अज्यूम किया फादर के एज को x और सन के एज को y ईयर। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग फादर का एज कितना है, सम ऑफ सन के एज का ट्वाइस, तो सम कितना था 70। और दूसरा कंडीशन था कि अगर आप फादर के एज को डबल करके सन के एज में ऐड कर दो तो सम कितना आएगा 95। तो जब हमने देखा कि ये इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट है, तो इंटरचेंज कोएफिशिएंट में पहले हम लोग एडिशन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। फिर हमको एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलता है जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके किसकी वैल्यू निकालते हैं, तो x और y की वैल्यू हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फादर की एज हमको मिल गई 40 ईयर्स और सन की एज मिल गई हमको 15 ईयर्स। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्या, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो दोनों का प्रेजेंट एज हमको मिल गया। इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लो किस तरह से सॉल्यूशन किया हुआ है। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 में आज क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन 4, 5, 6 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम कवर करने जाएं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए बस इसमें 3 ही रहने देते हैं। और जितना भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस करें और खुद सॉल्व करके ट्राई करें। बस, थैंक यू।